और एकादशी का फल प्राप्त करना हो, उसको ये नियम पालन करना चाहिए। अथ ते नियमान वच्मि व्रते ह्रस्मिन् दिनत्रये, उसको 3 दिन, एक तो दशमी और एक द्वादशी और फिर बीच में एकादशी, उसको 3 दिन संयम में रहना होता है, तब बीच की एकादशी का उसे फल प्राप्त होता है। जिसे एकादशी व्रत रहना हो उसका नियम है कि दशमी के दिन कांसे के पात्र का त्याग करें। वैष्णव सिद्धांत है कि कभी जिसमें मांस बना उस रसोई का भोजन न ग्रहण करे। मसूर की दाल, चना की दाल, कोदों और कोई भी शाक, शहद, दूसरों का अन्न, दोबारा भोजन और मैथुन, ये दशमी के दिन त्याग दे। एक बार दशमी के दिन भोजन करे 24 घंटे में, क्योंकि एकादशी रहना है। कांसे का पात्र, जिस रसोई में मांस बना उसके भोजन का त्याग, मसूर की दाल, चना, कोदो, शाक, मधु अर्थात शहद और दूसरे के द्वारा दिया हुआ भोजन और दोबारा भोजन और मैथुन क्रिया, इनका दशमी के दिन कभी भी प्रयोग ना करें। इन 10 वस्तुओं से वैष्णव दूर रहे दशमी के दिन। फिर एकादशी के व्रत में, ये पीछे तो हम वर्णन कर ही चुके हैं, कहीं नहीं आया यहाँ कुटू का वो कचौड़ी पकौड़ी और सिंघाड़ा का हलवा और ये दुनिया के खीर और सब। ये एकादशी के दिन किसी भी तरह की गेम आदि क्रीड़ा ना खेले। जैसे अब आज व्रत है तो बैठे हैं अपना मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, ऐसा कोई भी क्रीड़ा नहीं। द्वित क्रीड़ा, किसी भी तरह का गेम, ये सब खेल नहीं। द्वित क्रीड़ाम च निद्राम च तांबूलम दंत धावनम परापवादम पैशून्यम निस्तेयम हिंसाम तथा रतिम कोपम हृत वाक्यम च एकादश्याम विवर्जयेत। एकादशी के दिन उपासक को चाहिए कि वो किसी भी तरह की क्रीड़ा, मनोरंजन बिल्कुल नहीं। चनिद्राम, नींद नहीं लेनी उसको, न दिन में न रात में, एकादशी व्रत। और प्रायः पुराने महापुरुषों ने ऐसा किया है। रामदास जी डाकोर के रात में जाते थे, रणछोड़ भगवान के यहां कीर्तन करते थे जाकर, तभी तो भगवान उनके कीर्तन पर, उनकी भक्ति पर रीछ कर गाड़ी में बैठकर उनके साथ आए थे। पूरी रात जगकर कीर्तन करना, और दिन में तो सोना ही निषेध है। द्वित क्रीड़ाम च निद्राम च तांबूलम, पान खाना निषेध है एकादशी को, बिल्कुल नहीं, जो व्रत रह रहे हैं। और दंत धावनम, वृक्ष से तोड़कर जो दतून की जाती है एकादशी के दिन नहीं। परापवादम, दूसरे की निंदा करना, चर्चा करना नहीं, अर्थात अधिकतर मौन व्रत धारण करे एकादशी के दिन। पैशून्यम, चुगली करना। स्तेयम, कोई चोरी करना। हिंसाम, वाणी से, शरीर से, मन से किसी को दुख पहुंचाना। रतिम, अर्थात भोग करना, मैथुन करना। कोपम, किसी के ऊपर गुस्सा करना। अनत वाक्यम, झूठ बोलना। एकादश्याम विवर्जयेत, एकादशी के दिन ये नहीं करना चाहिए। एकादशी को एक बार कुछ फलाहार शुद्ध, अगर आपके पास कोई व्यवस्था नहीं तो थोड़ा दूध है, जल है, ऐसे आप लेकर, या थोड़ा सा फल ले लिया, थोड़ा सा फल लेकर के प्राण पोषण, एक दिन में मर नहीं जाओगे। कितने तो निर्जला एकादशी रहते हैं, हर एकादशी निर्जला। पूज्य श्री मथुरा दास जी निर्जला ही रहते थे हर एकादशी। चलो भैया, आपकी सामर्थ्य नहीं तो जल 2-4 बार ले लो, एक बार थोड़ा सा दूध और फल ले लो, चल जाएगा काम, प्राणों का पोषण हो जाएगा। ये आचरण न करे, एक बार कुछ आहार ले ले, वो भी शुद्ध भगवद अर्पित प्रसाद। फिर द्वादशी को काश्यम मानुषम सुराम छौद्रम तैलम वितथ भाषणम व्यायामम च प्रवासम च पुनर्भोजन मैथुने अस्पृश्य स्पर्श मासूरे द्वादश्याम द्वादश त्यजेत। कांस के पात्र में द्वादशी को भी भोजन न पावे। जिस रसोई में मांस बनाओ उसमें आहार न ले। किसी भी तरह का नशा द्वादशी को न करे। शहद न पाए, तेल के बने पदार्थ न पाए, मिथ्या भाषण न करे और बहुत शरीर का व्यायाम न करे, बहुत थकावट वाले कार्य न करे।
दोबारा भोजन न करे, एक बार द्वादशी को भी भोजन पवित्र, मैथुन न करे, जिसका स्पर्श नहीं किया जाता ऐसे पदार्थों का स्पर्श न करे, और मसूर की दाल न खाए। द्वादशी को जो इन नियमों का पालन करता है, दशमी द्वादशी ऐसे और एकादशी ऐसे, तब उसे एकादशी व्रत का फल प्राप्त होता है। जो इस पद्धति से कर, ये जो मनमानी है सब नहीं, हर पदार्थ मिल जाएगा आपको फलाहार में, हर पदार्थ हमको बताया गया कि आपको जो चाहो सब पदार्थ फलाहार का। अरे भाई, हरितोष व्रत है तो हरि प्रसन्नता के लिए एक दिन भूखे रहने बहुत आनंद आता है। पहले भगवत कृपा से ऐसी गंगा जल पी करके कुछ दिन, फिर कभी कभी निर्जला एकादशी का भी आनंद। बड़े संन्यास मार्ग में थे तो बड़े संयम से सब शास्त्रीय पद्धतियों का निर्वाह होता था। उपासक को चाहिए कि इन नियमों से व्रत का अनुष्ठान करे, मनमानी आचरण न करे। सबसे प्रार्थना जो एकादशी रहते हो, हरितोष व्रत इसे कहते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए रहा जाता है, रहना चाहिए। जो अपनी आचार्य परंपरा में है जैसे, जिनका सिद्धांत है, पर रहने का सिद्धांत ये श्री सनत कुमार जी वर्णन, श्री सनक जी महाराज, ये सनत कुमार जी वर्णन की। सनक जी महाराज कह रहे हैं, यदि भगवान का आश्रय नहीं, सत्संग नहीं है, तो इन चार में से एक हो तो नाश कर देता, फिर चारों हो तो सर्वनाश हो जाता है। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्व विवेकता एकैपमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम। यदि सत्संग नहीं है, यदि भगवद आश्रय नहीं है, खूब धन हो, जवान अवस्था हो, और बढ़िया पद मिला हो, प्रभुत्व चलता हो, और अज्ञान हो, फिर क्या कहना है? बोले ये चारों जहां मौजूद होते हैं वहां सर्वनाश का खेल शुरू हो जाता है। अगर इनमें से एक हो तो सर्वनाश करने में पर्याप्त है, और अगर चारों हो तो फिर क्या कहना है? यौवनम, जवान हो, धन संपत्ति, खूब रुपया पैसा हो, प्रभुत्व, कोई पद हो, कोई अधिकार हो बड़ा, फिर अविवेकता और अज्ञानी हो। नीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। इसके आगे कुछ नहीं। सबसे बड़ा योग, ज्ञानियों से भी बढ़कर, तपस्वियों से भी बढ़कर, और कर्मयोगियों से भी बढ़कर के भगवान ने अपने परम प्रेमी भक्त को बताया है। हर समय भगवान का चिंतन, संसार का चिंतन असहनीय हो जाए, संसार का चिंतन अच्छा न लगे, हर समय नाम जब चल रहा है, भगवान के रूप का चिंतन, भगवान की लीलाओं का चिंतन, सच्चा योग है जीव का नित्य सत्य सच्चिदानंद रूप भगवान से नित्य जुड़े रहना। योग माने होता है जुड़ना, हर समय भगवान से जुड़े रहना। तो ये संसार असत्य है, क्षणभंगुर है, क्या ये ठीक है? हां, भूत काल, वर्तमान काल और भविष्य काल, तीनों कालों में इसकी सत्ता नहीं संसार की, ये स्वाप्निक है, इसलिए पूर्ण सत्य है। इसमें कुछ सार बात नहीं, जैसे भूसी में कोई सार बात नहीं होती, ऐसे ये जो आप देख रहे हो नाना प्रकार की भोग विलासता, जैसे आपने स्वप्न में देखा तो जगह तो सार बात क्या मिली? कुछ नहीं। मरोगे तो तुम्हारे पास क्या जाएगा? अब जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, मोटर, कार, रुपया, पैसा, ऐसे सब ऐसे स्वाप्निक है, इसमें कोई सत्य थोड़ी है। अभी शरीर छूट गया तो क्या लेके जाओगे? कुछ नहीं। यही बात जब समझ में आती है तो भगवान शिव कह रहे हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। भगवान शिव अपना अनुभव बता रहे हैं। सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य है, जितना भजन कर लो। बड़े भाग्य हैं कि आप भजन मार्ग में हैं, नहीं तो संसार मार्ग में बस उन्हीं भोगों का चिंतन, रुपया का चिंतन, परिवार का चिंतन, राग द्वेष का चिंतन, हर समय व्यर्थ समय नष्ट करना। संसार का चिंतन, व्यर्थ समय नष्ट करना, यह असत्य है, इसमें कुछ भी सत्य नहीं। इसलिए कभी उत्साह नहीं होता विवेकी जनों को, ज्ञानी जनों को, भक्त जनों को। कुछ भी मिल जाए सब छूटने वाला है यार, अभी शरीर छूट जाए तो सब छूटने वाला है, कुछ उत्साह नहीं। हाँ, ये वादा हो कि तुम मरोगे नहीं, तो भाई चलो मरेंगे नहीं, स्थायी घर बन गया और बढ़िया। अब घर बन के पुत के तैयार हुआ,
और प्रवेश उनका हुआ ही नहीं, घर यहीं पड़ा रहा। ये बड़ा झूठा है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। वही विवेकी है जो भजन कर ले जाए, नहीं आकर्षण या इतने में ही संतोष कर लेते कि बढ़िया खाने पीने को मिल रहा है, मौत से जिंदगी कट रही। नहीं, जिंदगी काटने नहीं आए हम, जिंदगी में कुछ करने आए हैं। क्या करने आए हैं? उन्नति। कौन सी उन्नति? जो परिणाम में उन्नति हो। मान लो आप यहां बहुत बड़े पद पर चले गए और मृत्यु हो गई तो पद भी गया। हमको वो बात पकड़नी है जो मृत्यु के बाद हमें मिले। मृत्यु के पहले तो सब झूठा है। शरीर छूटने में सब छूट जाएगा तो सब झूठा है। मृत्यु के बाद आपका कर्म आपके साथ जाएगा। अच्छा कर्म, बुरा कर्म या भजन। भजन करो तो अच्छा बुरा दोनों को मिटाकर भगवान की प्राप्ति हो गई। तो कम से कम हमसे बुरा कर्म तो न बने। तो इसके लिए हमें बुद्धि चाहिए, और बुद्धि बिना भजन के शुद्ध होती नहीं। इसलिए बड़ा कलह मचा है। जब संसार का हमें कुछ दर्शन होता है तब लगता है ऐसा संसार है, थोड़ी थोड़ी बात के लिए। दूसरा पुरुष मिल गया, पत्नी ने अपने पति को जहर खवा दिया बड़ी चालाकी से। अगर भजन नहीं है तो बुद्धि शुद्ध नहीं है। बुद्धि जब तक भगवान के चरणों का चिंतन नहीं होगा तब तक ये नष्ट करती रहेगी। अगर भगवान का भजन नहीं है तो आप गृहस्थी में भी प्रेम पूर्वक नहीं रह सकते। वासना ही तो है। जब अपने पति में संतुष्टता नहीं तो विश्व में संतुष्टता नहीं होगी, चाहे जितना पाप कर ले। जब अपनी पत्नी में संतुष्टता नहीं तो विश्व में चाहे जितनी स्त्रियों के साथ, वो सब पाप कर्म। तो बुद्धि शुद्ध करने के लिए अगर नाम जब सत्संग है तो बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, नहीं तो घोर अशुद्ध होती चली जाएगी। और अशुद्ध बुद्धि ऐसी जगह फंसा देगी जहां लाभ नहीं। भजन के बिना राक्षसी भाव पर शासन नहीं हो सकता, और राक्षसी भाव सबके अंदर है। सुमति कुमति सबके उर रहे। सबके हृदय में सुमति है और कुमति है। सुंदर बुद्धि है और असुंदर बुद्धि, राक्षसी बुद्धि है। यदि हम सत्संग सुनेंगे, नाम जप करेंगे तो सुंदर बुद्धि की वृद्धि होगी। बिरलो समझनहार, एक दोई जो पाइए खोजी सब संसार। कोई विरला ऐसा जो ब्रह्मा रचित सृष्टि की तरफ आकर्षित ना होकर श्यामा श्याम के नाम रूप में आकर्षित हो गया, धाम में आसक्त हो गया, लीला श्रवण गायन में अद्भुत रुचि हो गई, वो धन्याति धन्य है। और तो जीवन भूल भुलैया में है, भटकाव में है। सच्ची मानिए, अगर इस जन्म में श्यामा श्याम से आसक्ति ना हुई तो हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। प्रतिपल आयु नष्ट हो रही है, प्रतिपल कलयुग बढ़ रहा है, उसकी मलिनता विस्तार ऐसे बढ़ा रही कि अंतर और बाहर से दोनों से मलिन होता चला जा रहा है प्राणी। अगर नाम रूप का आश्रय नहीं लिया तो ये मलिनता बिल्कुल पशुवत आचरण में उतार देगी, दैवी संपदा छू भी नहीं जाएगी और ये जीवन हमारा व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए ये जो सौभाग्य मिला है श्रीधाम वृंदावन आना, रसिकों का संत समाज में बैठ करके संग करना, वचन सुनना, यह हेतु की कृपा से मिला है। इसकी समानता कोई वैभव नहीं कर सकता है। संत समागम सम न लाभ कछुआन, भगवान शिव उमा जी से कहते हैं, उमा संत समागम सम न लाभ कछुआन। क्यों? क्योंकि संत समागम से सत्य वस्तु का परिचय मिलता है, असत आसक्तियों का नाश होता है। देखो, ये माया इतनी बलवती है, कोई अछूता नहीं है। जैसे हवा चलती है तो सबको स्पर्श करती है, कोई अछूता नहीं। जो रात दिन प्रभु के आश्रित हैं, नाम जप कर रहे हैं, वही इस माया के थपेड़ों से बच सकते हैं। नहीं तो इसकी वायु काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के रूप में सबको तापित कर रही है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, महाद्भुत चमत्कृति प्रकट सर्वशद वैभवम भवन नवम नवम सदा मधुर पूर्ण शोभार्णवम अतीव सुचमत्कारी
जन कृपा क्षमाद्यैर गुणैर महो मदन मोहनाकृति भजन्तु वृंदावने। जो वृंदावन धाम का श्रेय ले लेता है, वह स्वीकार करता है, उसके जीवन में चमत्कार हो जाता है। क्या चमत्कार? मलिन मन अनंत जन्मों से जो वासनाओं में सुख की खोज कर रहा था, वो राधा नाम की तरफ चल पड़ता है, वो प्रियालाल की उपासना की तरफ चल पड़ता है। ये सबसे बड़ा चमत्कार है। माया जनित चमत्कार तो भगवान ने बहुत बड़ा रच रखा है। हमारा मन प्रभु की तरफ चल पड़े, ये भारी चमत्कार है। एक जन्म से नहीं, हजारों जन्म से नहीं, अनंत जन्मों से माया में ही सुख खोज रहा है। मना कष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षति। अब इस प्रकृति स्थान से हटने की तैयारी कर लिया, राधा नाम जप कर रहा है, प्रिया प्रीतम की भक्ति कर रहा है। ये चमत्कार हो गया, महाअद्भुत चमत्कृति। फिर देहाभिमान बहुत सुदृढ़ हो गया है। जब जब हमारा जन्म होता है, जिस शरीर में हम उसी में आसक्त हो जाते हैं, और ये भाव होता है मैं। अद्भुत चमत्कार ये प्रकट होता है। धाम की रज का सेवन करना, रसिकों का संग करना, नाम जप करना, तो देह भाव खत्म हो जाता है और भगवत भाव जागृत हो जाता है। भगवत भाव में, उपासना में दास्य भाव, सरस, वैसे तो शांत भाव भी लिया गया है, पर वो सम है। दास्य भाव में सरसता आ जाती है, उससे सरसता बढ़ती है सख्य भाव में, फिर वात्सल्य भाव, फिर गोपी भाव और सहचरी भाव। ये महान चमत्कार होता है कि देह भाव छूटकर वो भाव देह को प्राप्त हो जाता है। ये भगवत भाव है, ये चिदानंद भाव है। प्रकट सर्व सदवैभवम। ऐसे उपासक के नेत्रों के सामने प्रिया प्रीतम का संपूर्ण वैभव प्रकाशित हो जाता है। जो नाम जापक है, शरणागत है, जो अद्भुत चमत्कार प्रकट हुआ कि देह भाव गलित हो रहा है, देहाभिमान भाव देह की तरफ वृत्ति बढ़ रही है, तो उसके नेत्रों के सामने अब कुछ अगोचर नहीं रहा। सदवैभवम, जो सच्चिदानंद वैभव है प्रेम का, वो प्रकाशित हो गया। भवन नवम नवम सदा मधुरम। नवीन नवीन कुंज, नवीन नवीन शोभा, नवीन लालजू, नवीन प्रियाजू, नवीन खग मृग पशु पंछी, नवीन लीला, ये उस उपासक के नेत्रों में झलकने लगती है। भवन नवम नवम सदा मधुर पूर्ण शोभार्णवम। शोभा समुद्र वृंदावन नवम नवम। शोभा समुद्र प्रिया प्रीतम नवम नवम। शोभा समुद्र यहां के खग मृग पशु पंछी सहचरियां नवम नवम। क्योंकि प्रतिक्षण वर्धमानम प्रेम है। प्रेम में वृंदावन, प्रेम में प्रिया प्रीतम, प्रेम में सहचरी, प्रेम में विलास, सब नवम नवम। अतीव सुचमत्कृति जन कृपा क्षमा देर गुणई। भारी चमत्कार वृंदावन का ये कि जिसने वृंदावन का वास और आश्रय स्वीकार कर लिया, उससे कोई भी अपराध बन जाए, जन कृपा क्षमा देर गुणे, वो अपने जन पर सदैव क्षमा ही करता है। नहीं कभी हम मुक्त ही न हो पाए। यहां का छोटा सा भी पाप बहुत बड़ा पर्वत जैसा हो जाता है। पर वृंदावन ही प्रभाव सुनो, अपनों ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। जैसे मलिन बालक है, पर मां मलिनता नहीं देखती, अपना बालक देखती है। ऐसे वृंदाटवी जीव की दुर्गुण वृत्ति नहीं देखती। ये मेरा आश्रय लिया है, ये मेरे में वास करता है, बस। अतीव सुचमत्कृति जन कृपा क्षमा देर गुणई। भारी चमत्कार कि उसको दंड मिलना चाहिए, धामापराधी है, धाम में रहकर अपराध करता है, पर वो कहते हैं क्षमा देर गुणई। ये वृंदावन अपना गुण प्रभाव क्षमा ही कर देता है। पर ये उनके लिए है जो जन बन चुके हैं वृंदावन के, वृंदावनवासी, राधा उपासी, अनन्य आश्रय, चाहे वो बाहर रहते हो चाहे यहां रहते हो, वृंदावन के सिवा उनका मन कहीं और नहीं। ऐसे जनों के चाहे जहां अपराध बन जाए, वृंदावन क्षमा कर देता है। बाहर के अपराधों की तो कोई गणना ही नहीं, उनकी तो क्षमता ही नहीं। धाम का जो पाप है वो बहुत विशाल और वज्र की लीक माना गया है, वो क्षमा कर देता है वृंदावन। अतीव सुचमत्कृति, बड़ी सुंदर ये चमत्कार वृत्ति वृंदावन की, ये जन कृपा क्षमा देर गुणे, अपने जन पर कृपा करके क्षमा कर देता है। सच्ची अगर वृंदावन न क्षमा करे तो अपराध ऐसे बन जाते हैं कि हृदय कलुषित हो जाए।
पर जैसे छोटे बच्चे की उद्दंडता को मां अपराध नहीं मानती, ऐसे हम सब वृंदाटवी मां के सामने छोटे बच्चे की तरह हैं। छोटा बच्चा अभिमान रहित होता है, छोटा बच्चा हित अहित नहीं जानता है। बस ऐसे ही यदि हम अभिमान रहित हो जाएं तो वास्तविक हमें अपने हित और अहित का पता नहीं है। अगर हमें पता होता तो हमसे गलती ही ना होती, हमसे पापाचरण ही ना हो, पर हो जाती है गलती, क्योंकि हमें हित अहित का वास्तविक पता नहीं। केवल बुद्धि से ज्ञान की बातें हम करते हैं, हृदय में वो ज्ञान नहीं है। अगर हृदय में ज्ञान हो तो गलती हो ही नहीं सकती है। वृंदावन देखता है कि बालवत है, अज्ञानी है, तो जन शब्द है, जन कृपा क्षमा देर गुणे। जो वृंदावन का जन हो गया है, निज जन, उसके सारे अपराधों को वृंदावन क्षमा कर देता है। तो जैसे बाहर से कोई तीर्थ भाव से यहां आया है, वो जन नहीं है। इसीलिए बाहर से आने वालों से प्रार्थना करते हैं कि आप सावधान रहिए। अगर आपसे थोड़ा भी कोई अपराध बनेगा तो आप लेके चले जाएंगे वो, और वो क्रमशः बढ़ता रहेगा। इसलिए भले आप एक दिन के लिए आए, लेकिन व्रत उपवास करें। थोड़ा सा प्राण पोषण के लिए जल फल आदि के द्वारा 1-2 दिन उपवास करें, परिक्रमा करें, नाम जप करें, कीर्तन करें, साधु सेवा करें, धाम सेवा करें, सोहनी लगावें, रज में लौटे और चले जाएं यहां से। यहां मनोरंजन न करें जैसे बाहरी शहरों में जाकर आप मनोरंजन करते, वो यहां न करें। ये धाम है, बहुत सावधान। महो मदन मोहनाकृति भजंत वृंदावने। ये महामोहन आकृति सी श्यामा श्याम का मैं वृंदावन में वास करके भजन कर रहा हूं। श्रीपाद कह रहे हैं। इसका भाव क्या है? बन सके तो आप भी वृंदावन का आश्रय लें, वास करें और श्यामा श्याम का भजन करें, क्योंकि धाम बहुत कृपालु है, समस्त अपराधों को क्षमा कर देता है। धाम बहुत चमत्कारी है, क्योंकि वो राधा नाम से प्रीति करा देता है। वो राधा चरणारविंद की दुर्लभ शरणागति प्रदान करता है, और वो देह भाव से हटाकर भाव देह की प्राप्ति करा देता है। आनंद रस कंदली परम कंद वृंदाटवी करुद्र कृत वर्णनातिग विचित्र शोभा निधिम नवीन तड़िदम्बुद द्युति महोदयैक स्थितिम प्रवीण मतयो हरे भजन वर्त्मसु ध्यायत। हे बुद्धिमान जन, मेरी बात को पकड़ लो। बहुत से साधन हैं भगवत प्राप्ति के, पर बहुत कठिन है। साधनों में बहुत दिन टिके रहना बहुत कठिन बात है। उपासक बहुत धैर्यवान, एक पद्धति से बहुत समय तक टिके रहना, यह बड़े शूरवीर साधक का लक्षण है। कायर विषयी एक जैसा नहीं टिक सकता। धैर्य पूर्वक एक दिनचर्या, एक रहनी, बहुत काल तक परिपक्व अवस्था हो जाती है। कह रहे हरिजन अर्थात भगवान के भक्तजन अन्य पथों का त्याग करके प्रेम पथ का, रस समुद्र का आश्रय लेते हैं। प्रेम पथ, रस समुद्र का मूल ये वृंदावन धाम है। आनंद रस कंदली परम कंद वृंदाटवीम, बड़ी महिमा है, अक्षरशः सत्य है। वृंदाटवी का आश्रय लेते हैं। प्रेम पथ का तभी प्रकाश होता है। यहां ब्रह्मा शिव शनकादि आदि याचना करते हैं यहां की रज की, प्रिया प्रीतम की चरण सेवा की। बड़ा अनिर्वचनीय वृंदावन है, क्योंकि यहां विचित्र शोभानिधि स्वरूप एक तड़ित कांति, बिजली की आभा, और एक मेघ कांति, श्याम वर्ण लालजू, ये दोनों अनादिकाल से अनंत काल तक यहां विहार करते हैं, कर रहे हैं, करते रहेंगे। प्रिया प्रीतम, ये बड़ा अनिर्वचनीय प्रभावशाली वृंदावन है। बस इसमें सावधानी, आगे के श्लोक में कह रहे हैं, बहुत जोर की बात है। कर्णाभ्यारणा स्पर्शिनः स्त्रीति वर्णा दप्युत्रस्ताः संगमात्रा द्विहस्ताः न्यस्तात्मानः श्रील वृंदावने ये का स्थान राधा पादगान स्तुवीत। ये काम भोग शब्द क्रिया की तो बात जाने दो, मेरे कान में भी ये शब्द न पड़ने पावे।
ये बात ध्यान दीजिए। कर्णाभ्यरणा स्पर्शिण स्त्रीति वर्णा दप्युस्त्रस्ता संग मात्राद्विहस्ता। संग करना ये तो दूर की बात रही, श्रीधाम वृंदावन में प्रिया प्रीतम की उपासना में मुझे जो लगाया गया है, जिनका मैं भजन कर रहा हूं, एक तड़ित वर्ण वाले पीता अरुण अनंत तरिलता भाम, बिजली की अनंत कांति, एक श्याम मेघ, इनकी उपासना। तो सावधान ये रहे कि कर्णाभ्यरणा स्पर्शिनः, मेरे कान में शब्द भी काम भोग का न पड़े। क्रिया और संग मात्रादिहस्ता, संग आदि अन्य चेष्टाएं ये तो दूर की बात रही, मेरे कान में भी काम शब्द न पड़े, क्योंकि सुनने मात्र से ही ये भय उपस्थित कर देता है। पानी घाट की तरफ वृंदावन में भी कुछ ही दिन की बात है, वो स्मार्ट मोबाइल के कारण उन्होंने अपने शरीर को पूरा कर दिया। साधक थे, उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा कि मैं अपने शरीर को इसलिए नष्ट कर रहा हूं क्योंकि इस मोबाइल से मैंने गंदी बातें देखी और वो मेरे मन को बहुत मथित कर रही हैं। मैं जीने की आशा छोड़ चुका हूं, किसी का इसमें कोई दोष नहीं, और अपने शरीर को पूरा किया। हम तो आंतरिक उस वृत्ति को प्रणाम करते हैं जो इस ग्लानि से युक्त हुई, लेकिन उस अज्ञान को नकारते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमसे गलती हो जाती है, लेकिन हमारा गलती का सुधार का अवसर है, हमारा शरीर का त्यागने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आत्महनन गति बहुत दुर्गति होती है। ये कोई निर्णायक फैसला थोड़ी हो गया कि इससे हम मोक्ष पद भी प्राप्त कर लेंगे, परम पद नहीं। बड़ी से भी बड़ी गलती हो गई, हम क्षमा चाहते हैं प्रभु से, समाज से, अपने से भी, और हम आगे बढ़ें, अपने को भी क्षमा करें। गलती हो गई, इस तरह का कोई कदम उठा लेना विवेक नहीं कहलाता। इसलिए महापुरुषों ने जो कहा उसको समझो। कर्णाभ्यरणा स्पर्शिनः स्त्रीति वर्णा दप्युतृष्टाः संग मात्रादिहस्ताः। एक काम भोग की वार्ता हमारे कान में भी स्पर्श नहीं करनी चाहिए। वैसे जिनको बहुत आवश्यक कार्य है, अगर वो छोटे वाले मोबाइल रखें तो बहुत अच्छा रहेगा, जो स्क्रीन नहीं है जिसमें, क्योंकि ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटे प्रकाशित, छुट चेतन जो अचेत तेव मुनि भय विश्वासित, तारा सरसुर इंद्र कलप कामिनी मन फंद्या। ऐसा बुद्धि बहुत नीच है, एक कब क्या निर्णय कर दे भगवान बचावे, इसका कोई भरोसा नहीं। ये सबसे बड़े दगाबाज दो अंदर बैठे हैं, मन और बुद्धि, इन पर कभी विश्वास न करे। बहुत नीच है ये, बहुत नीच है ये। जब तक ये भजन करके भगवत प्राप्ति नहीं कर लेते, तब तक इनका विश्वास करना मानो अपने आप को नष्ट करना है। ना अपने मन पर विश्वास, ना अपनी बुद्धि पर विश्वास। छाती जलती रहती है, हृदय रोता रहता है, परमार्थ का पथिक लड़खड़ा के ऐसे गड्ढे पे गिरता है, उठना मुश्किल होता है। क्या जीवन का नाश कर देना किसी समस्या का समाधान हो सकता है क्या? नहीं। चलने वाला ही गिरता है, लड़ने वाला ही हारता है, इसलिए हारने वाला ही एक दिन विजेता बनता है। देखो, ये संसारी पुरुष नहीं जानते, हाय ऐसा हो गया। आप तो दिन भर रात दिन उसी विषय में पड़े हो। कोई साधक यदि साधन मार्ग में चल रहा है, थोड़ा फिसल गया, थोड़ा चूक हो गई, तो हाय कहने की जरूरत नहीं, उसको ढांढस बंधाने की जरूरत है, धैर्य बनाने। कोई बात नहीं, आप आगे बढ़िए, कुछ नहीं हुआ, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। ये यात्रा है, बहुत भूल भुलैया की यात्रा है, बहुत फिसलन है माया की, इसलिए एक दूसरे को सहयोग करके निकलना है। जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो जाए, साधक को एकांत कमरे में अकेले नहीं रहना चाहिए, समुदाय में रहना चाहिए। साधु समुदाय, कलौ संघौ शक्ति। समुदाय से क्या होता है कि एक दूसरे की नजर है। अच्छा, हमारे अंदर कोई गलती हुई तो हम एक दूसरे साधक से निवेदन कर सकते हैं, वो हमको समझा सकता है। अकेले में जो चिंतन फंसा वो फंस गया, अब वो चिंतन ना निकल पाया। वैसे सबसे प्रार्थना है, हर समस्या का समाधान है, हर पाप का प्रायश्चित है, हर गलती के सुधारने का अवसर। कोई ऐसी गलती नहीं जिसका सुधार ना हो। कभी किसी से ऐसी गलती हो जाए तो आप अंदर जलिएगा मत, गुरुजनों से शेयर कीजिएगा। जो अपने गुरुजन हैं उनके सामने बात रखिएगा कि मेरे से गलती हो गई। अब अपने मन को खाली कर दीजिएगा। आपसे सही कहते हैं, हमारे प्रभु इतने करुणा में क्षमा करते हैं। अगर वो क्षमा न करे तो भगवत प्राप्ति किसी को ना हो।
आप लोग नहीं समझते, किसी की भी जीवनी जो है वो शुक्ल पक्ष की लिखी जाती है। इसीलिए बड़े बड़े महापुरुष जब प्रभु के सामने विनय करते हैं तो मोशम कौन कुटिल खल कामी, जिन मुको तन दियो ताको ना भजन क्यों, ऐसो नोन हरामी। सूरदास जी महाराज, गोस्वामी तुलसीदास जी, जो मैं अपने अवगुण कहूं, बाढ़ई कथा पार नहीं लाऊं। ए भाई, अंदर की बात है, रो रो के इस मार्ग में विजय प्राप्त की जाती है। सबके हृदय को कोई ऐसा नहीं है, सबके, लख बिरले पाए, बिरला कोई साधक पहचान पाता है कि हमारे अंदर ये पाप आ गया, ये दोष आ गया, ये गलती, प्रभु मेरे से गलती हो गई। सच्ची कहते हैं, अगर भगवान क्षमा ना करें तो कोई एक कदम भी परमार्थ पे नहीं चल सकता। निराश होने की जरूरत नहीं, ये नहीं देखना कि वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तुमसे सच्ची कहते हैं, हृदय की बात कहते हैं, जिससे तुम बहुत आगे बढ़ा हुआ और जानते हो भगवत कृपा से केवल है, केवल भगवत। वो भगवत कृपा आपके ऊपर नहीं हो सकती क्या? क्या आप महान नहीं बन सकते हैं क्या? महान के अंश हैं, महान के पुत्र हैं, आप भी महान बन सकते हैं। गलती हो गई, त्रुटि हो गई, उसके लिए रास्ता है, प्रायश्चित है, दंड विधान है, क्षमा विधान है, लेकिन शरीर को पूरा कर देना ये कोई विवेक नहीं रहा। कभी किसी उपासक से, किसी के भी मन में कुछ भी ऐसा चल रहा हो कि वो तुम्हें जला रहा है, तुम निकल नहीं पा रहे हो, श्री जी से कहो, गुरुजनों से कहो, निकल जाओगे। अगर विवेक काम करे तो ध्यान ही मत दो उसकी तरफ, निकल जाओगे। ऐसा नहीं कि उसमें डूब जाओ, उसी चिंतन में डूब जाओ। इसीलिए हम कहते हैं, एक एकांत कमरे में एक साधना करता है, एक रोज सत्संग करता है, बड़ा अंतर होगा, बड़ा अंतर होगा। सत्संगी कलावान हो जाएगा, क्या युक्ति आ जाएगी बचने की, उसकी किस विकार से, किस भावना से कैसे बचा जाता है। और वो बहुत जरूरी है भजन में। अगर भजन में युक्ति नहीं तो मुक्ति होना बहुत कठिन है। इसलिए साधु संग किया जाता है कि उनके अनुभव, उनकी युक्तियां हमको विचारों से बचा सके। हमारे अंदर विचारों का जाल फेंका जाता है, जो मन बुद्धि है वो विचारों के जाल में हमको फंसाती है, हमें बचना है। थोड़ी सी चूक हमारे पूरे जीवन को नष्ट कर देती है, थोड़ा सा मनोरंजन हमारे जीवन को असमर्थ बना देता है। इसलिए समस्त साधकों से, उपासिकाओं से, सबसे, वो गृहस्थ हो या विरक्त हो, सबसे प्रार्थना है, एक बार हिम्मत करके निकल चलो। एक बार, हरि गुरु ऐसे कृपालु हैं कि आप जैसी आकांक्षा करोगे, जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। पर हम इच्छा त्यागने के लिए ही भगवत मार्ग का वर्ण किए हैं। इच्छाओं का शमन करके, दमन करके हम भगवत प्राप्ति करें। ये इच्छाएं कितनी भी पूर्ण की जाए, कभी पूर्ण नहीं होती। ये दुष्ट मन कभी चैन से नहीं रहने देता। ये हर समय संकल्प विकल्प बनाते हुए सब प्राणियों को अधीन किए हुए है। बड़े भाग्यशाली हैं जो इसकी चाल को पहचान गए और गुरु प्रताप से प्राप्त नाम मंत्र के बल से इसकी चाल को नष्ट कर दिया। श्रीपाद कितनी सावधानी की बात कह रहे हैं, कर्णाभ्यरणा स्पर्शिनः, मेरे कान में भी ये शब्द नहीं पड़े। हे प्रियालाल, ऐसी कृपा करो कि मेरे कान में भी काम भोग की बातें ना पड़े। और जो मोबाइल में देखेंगे फिर कैसे चल पाए। इसीलिए बहुत विचारणीय विषय है, सावधान। हम हृदय से पीड़ित होकर के कह रहे हैं कि आपके पास यदि वो स्मार्ट मोबाइल है और आपकी क्षमता ऐसी नहीं कि आप अपने मन को रोक सके, तो कृपया आप मोबाइल को चेंज कर लें, बदल लें। आपको आवश्यक है छोटा वाला रख लें, बड़ा वाला परिवारिक जनों को दे दें या हटा दें। क्योंकि आज हमारी बुद्धि शुद्ध है, कल हमारी बुद्धि कुछ देखना चाहेगी। अगर हम देख लिए तो हमारा मनन बनेगा, मनन बनेगा तो फिर हम असहनीय हो जाएंगे, हम सहन नहीं कर पाएंगे। सहत सहत बाढ़े भगति गृह तन गुरु हितगार। सहन करने वाला भक्ति मार्ग में आगे बढ़ता है और टूट गया तो संसार में रह जाता है। इसलिए प्रायः साधक बहुत सावधान रहते हैं, पर यह असावधानी चूंकि स्वाभाविक सहज में हो जाएगी। हमारे पास रखा है ना मोबाइल, उन्होंने अपने उसमें लिखा कि मैं इस इंटरनेट और इस मोबाइल के कारण ऐसा, तो मुझे इस बात पर बहुत कल से विचार हुआ। मतलब बड़ा एक तो ये दुख हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसके लिए समाधान है, हम ऐसा क्यों करें, मोबाइल को यमुना जी में फेंक दें, कसम खाएं, नियम लें कि मोबाइल रखेंगे नहीं। हमें लगता है 25-30 वर्ष से मोबाइल की रचना हुई, पहले तो नहीं थी। तो क्या पहले भारत में कोई जीवित नहीं था क्या मोबाइल के बिना? क्या कोई चल नहीं रहा था क्या मोबाइल के बिना? क्या कोई समस्याएं सबको घेर नहीं थी? हमें लगता है जब से ये बढ़ा तो समस्याएं बढ़ गई। क्या समस्या है? ना हम चैन से विश्राम कर सकते हैं, ना हम कहीं अपने हृदय को प्रभु की तरफ लगा सकते हैं। जहां एकांत हुआ उसी में लग गए, और रील देख रहे हैं, गेम देख रहे हैं, सीरियल, अब तो पूरा सब उसी में संसार भरा हुआ है। बहुत सावधान।
अपने नेत्रेंद्रिय, अपने श्रवणेंद्रिय, वाकेंद्रिय, तीन साधना पे बहुत जोर विघ्न डालती हैं या सहयोग करती हैं। नेत्रेंद्रिय देखना, श्रवणेंद्रिय सुनना और वाकेंद्रिय बोलना, इन तीन का बहुत बड़ा योगदान है। श्रवण, कथन, दर्शन, ये अगर सही है तो साधना बढ़ जाएगी और दूषित है तो साधना नष्ट हो जाएगी। स्वाभाविक आप समझना, अगर हमारे पास विषय सामग्री है तो हम लाख कोशिश करें, मन को नहीं रोक सकते, वो विषय सामग्री में गिर ही जाएगा। नहीं 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 हो गए, पक्का समझ लीजिए। मोबाइल में पूरे विश्व का विषय भरा हुआ है, अगर आप उसका सदुपयोग करें तो सत्संग भी है बड़े बड़े महापुरुषों के, लेकिन सदुपयोग करने की लालसा कम, दुरुपयोग करने की लालसा ज्यादा हमारे अंदर भरी हुई है। तो हमसे ऐसी चूक ना हो, अगर ऐसी चूक हो भी जाए तो आप निराश मत होना, प्रार्थना है आपसे, कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर अंतिम बन गया तो सब बन गया, आपको निराश नहीं होना है। आपको किसी महापुरुष से तत्काल निवेदन करना है, अपनी बात रखनी है, आनंदित हो जाओगे, कुछ नहीं बिगड़ा। अरे घोर वैश्यागामी, घोर पापाचारी को भगवत प्राप्ति हो सकती है, तो ये ऐसी कोई बात दिमाग में न लावे। भगवान के वचन है, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरिव समंतव्या सम्यक व्यवसिता। ऐसा सुदुराचारी माने सांगोपांग दुराचार करने वाला। शरीर को नष्ट कर देना ये कोई विवेक नहीं है, कोरी मूर्खता है। बहुत दुर्लभ मानव देह मिला है। अगर हमसे गलती हो जाती है तो हमारे प्रभु बहुत करुणामय है, वो क्षमा कर देंगे। लेकिन ये गलती, ये तो हमारे लिए क्षमा की कोई स्थान ही नहीं रह गया, कोई प्रार्थना ही नहीं रह गई। बिल्कुल कभी कोई निराश ना हो, किसी भी विषय में फंसा हो, किसी भी दोष में फंसा हो, किसी भी नाना प्रकार के प्रापंचिक प्रवृत्तियों में फंसा हो, घबराना नहीं, निराश मत होना। एक मार्ग है, अभी अवसर है, आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, बिल्कुल प्रसन्न हो जाना। अगर आपको ऐसा कहीं आसपास कोई संत महात्मा, उनके समीप जाना, जो सुलझे हुए हों, उनसे अपनी बात कहना, वो आपको संभाल लेंगे। या ऐसा ना हो तो प्रभु के श्री विग्रह के सामने रोना, वो संभाल लेंगे पक्का। निस्तात्मान श्रील वृंदावने ये का स्थान राधा पाद गान स्तुति। मैंने तो आत्मसमर्पण वृंदावन को कर दिया है, श्रीपाद कह रहे हैं। अब तो मेरे कान में राधा यश पड़े, जबान राधा यश गाए, नेत्र राधा रूप देखने के लिए व्याकुल रहे, पर करणाभ्यरणा स्पर्शिणः, मेरे कान में कभी काम वासना की बात भी नहीं पहुंचनी चाहिए। हे प्रिया प्रीतम, ऐसी कृपा करो। तप्युस्त्रस्ताहा संगमात्रादि विहस्ताहा, मेरे हृदय में कभी कामी पुरुषों का संग का राग न जागे, नहीं तो ये अति व्याकुल कर देगा। त्रस्ताहा, बड़ा त्रास देगा। बस मेरा हृदय प्रिया प्रीतम को समर्पित हो जाए, कानों से उनकी चर्चा सुने, जिह्वा से नाम जप करें। सत्संग जरूर होना चाहिए। अगर आपको कहीं सत्संग नहीं मिल रहा है तो आप स्वयं सत्संग करें। श्रीमद् भागवत पढ़ना, सत्संग करना, वाणी जी पढ़ना, सत्संग करना, कोई महापुरुषों के पास बैठ गए, बहुत जरूरी है। बिना संतों के चरणों की धूल में बैठे ये समस्या का समाधान ही नहीं होता है। गुरुजनों का भय ही हमको आगे बढ़ाता है। अगर गुरुजनों का भय, भगवान का भय, शास्त्र का भय ना हो तो मन को वश में करना बहुत कठिन है। इसीलिए हम निषेध करते हैं कि आप अपनी स्वतंत्रता को परतंत्रता में बदलिए। आप अपनी स्वतंत्रता गुरु जी को दे दीजिए और परतंत्रता स्वीकार के लिए, तो माया की परतंत्रता आप जीत जाएंगे, माया की परतंत्रता से आप छूट जाएंगे। विश्वास कीजिए। श्री भगवान कह रहे हैं अर्जुन जी से कि ये काम अज्ञानियों का नहीं, ज्ञानियों का नित्य बैरी है। ज्ञानियों का बड़ा, भगवान ने अद्भुत शब्द कहा। ये जो ज्ञान में, शास्त्र ज्ञान में, साधना के ज्ञान में तत्पर है, उनके हृदय में भी ये कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विध्येनमि वैरिणम, ये राग से उत्पन्न होता है। रजोगुण राग, स्त्री शरीर में राग, पुरुष शरीर में राग, जनेन्द्रिय के सुख में राग, काम उत्पन्न होता है। ये पाप का कारण, सिर्फ पाप, एक ही शब्द है। ये काम जब राग से उत्पन्न होता है तो ये केवल पाप ही कराएगा। भगवान महासनो महापापमा, ये महापापी काम पापात्मा है, ये उसे पापात्मा बना देता है जिसके हृदय पर अपना अधिकार कर। महासनो कभी तृप्त होने वाला नहीं है। अगर इसकी पूर्ति न हो तो विध्येनमि वैरिणम, ये क्रोध रूप धारण कर लेता है, दुश्मन की तरह बर्ताव हो जाता है। देखो कितना बड़ा दुश्मन,
साधना छूटी, जीवन छूटा, अब क्या परिणाम ठाकुर जी जाने। ये महान दुश्मन कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा, इसकी व्याख्या पीछे हो चुकी है। उपासक की पहली दशा में जैसे अग्नि के ऊपर धुआं छा जाए, ऐसे जब काम जागृत होता है तो उसको पता है कि गलत है, नहीं करना चाहिए, पर वो धुआं जैसे फूंक लगे तो अग्नि प्रज्वलित हो जाए, ऐसे अगर पहली अवस्था में विवेक काम कर गया तो बचा ले जाएगा अपने को। दूसरी अवस्था आती है, शीशे पे जैसे मल का लेप हो जाए तो अपना प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता, ऐसे उसको ये समझ में ही नहीं आता कि मुझे ये नहीं करना चाहिए। बार बार राग कहेगा इसमें सुख है, सुख है, अगर वो कोशिश करे तो हट सकता है, तीसरे में नहीं। तीसरा है जैसे जेर से ढका हुआ गर्भ, निर्णय करने की शक्ति ही खत्म हो जाती है। आवृतम ज्ञानमेतेनो ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्ते दुष्पूरेणा नलेन च। हे कुंती नंदन, ये अग्नि के समान कभी तृप्त ना होने वाला काम ये ज्ञानियों का नित्य दुश्मन है, ये नित्य बैरी है, ये ज्ञान को ढक करके नष्ट कर देता है पक्का। कभी हंसी मजाक खेल कूद मनोरंजन विपरीत आकर्षण वालों से ना करें, प्रार्थना है। हंसी हंसी में खेल खेल में ऐसी गलती हो जाती है कि फिर मन जलता रहता है, फिर मन अधीन हो जाता है। जो हमको चिंतन करके भगवदानंद में डूबना था वो विषयानंद का चिंतन हो जाता है। कह रहे आवृतम ज्ञान में तेन, ये ज्ञान को ढक लेता है। ज्ञानिनो नित्य बैरिणा, ये ज्ञानियों का भी नित्य बैरी है। ये दुष्पूरेणा, ये कभी पूरित नहीं होता, चाहे जितना इसको भोग देते रहो। अनलेन च, जैसे अग्नि घी डालते रहो, कभी शांत नहीं होती। अब पता चल गया कि बैरी कौन है, बोले काम तो रहता कहां है। अगर इस किसी को दुश्मन का पता चल जाए ठिकाना रहने का तो आक्रमण किया जा सकता है। तो दुश्मन पता चला, ज्ञानियों का नित्य बैरी काम। काम की पूर्ति में बाधा लगी तो क्रोध, काम की पूर्ति हो गई तो लोभ तृष्णा, और भोगूं बार बार भोगूं। मुखिया है आवागमन का, जन्म मरण का मुखिया है काम। ये रहता कहां है, अगर पता चल जाए तो आक्रमण करने में समर्थ हो सकता है साधक। कहां रहता है, भगवान इसका निवास स्थान बताते हैं कि काम रहता कहां है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येषो ज्ञानमावृत्य देहिनम। इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये आफिशें हैं इसकी, यहां बैठता है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते, इसकी आफिश है, काम की आफिश। इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये काम इंद्रियां मन बुद्धि के द्वारा ज्ञान को ढक देता है और गलती हो जाती है। इतनी जल्दी बुद्धि को कवर करता है काम, विचार करने की सामर्थ्य नहीं रह जाती उपासक में। विषयी पुरुषों की तरह चर्चा नहीं, वो तो गिरे हुए हैं, गिरा हुआ क्या गिरेगा, साधक की बात हो रही। इतनी जल्दी आक्रमण करता है कि जल्दी बोलने में देर लगी, उसको कवर करने में देर नहीं लगती। तत्काल वो बुद्धि को कवर करके ज्ञान रहित करके अपना चिंतन, अपनी चेष्टा, ज्ञान को ढककर देह भाव वाले पुरुष को ये मोहित करके भ्रष्ट कर देती है। देह भाव, मैं पुरुष मैं स्त्री, जब तक ये भाव है तब तक बहुत सावधान। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते, ये ऑफिस है लेकिन घर अभी नहीं बताया गया। सही माने में काम का वास अहम में है, देहाभिमान में। इसमें भगवान ने जो वर्णन किया, एतैर् विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम, देहिनम देह भाव, देह भाव अहम भाव। मुख्य इसका निवास स्थान अहम भाव में, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं शरीर हूं, ये जो भाव है अंतःकरण में, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसका घर है अहंकार। ऑफिस है इंद्रियां मन और बुद्धि। ये अहंकार की गुफा में छुपकर बैठ करके प्रहार करता है, मन और इंद्रियों को अधीन करके भोगों में हर प्राणी को फंसाए हुए है, चाहे वो चिड़िया हो, चींटी हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी, कोई भी। 84 लाख योनियों में एक छत्र इसका राज्य है। वही बचते हैं जो भगवान के आश्रित और भगवत शास्त्र की, गुरुजनों की अक्षरशः आज्ञा का पालन करते हैं। जहां इतनी सी भी हम गुरु आज्ञा शास्त्र के विरुद्ध हुए, वहीं हम फंस गए।
वहीं क्लेशित हुए, वहीं अशांत हुए, वहीं रास्ता रुकेगा। पक्की बात समझ लीजिए, एक शब्द भी हमें अपनी नहीं लगानी बुद्धि से, क्योंकि उसी बुद्धि मन में वो बैठा हुआ है, जो वैरी बैठा हुआ है उसी में बैठा हुआ, वो न्याय कैसे करेगा? किसी भी पदार्थ को जब देखते हैं तो इंद्रियों में कामना पैदा होती है। इंद्रियों में जब इंद्रियों में कामना पैदा, पदार्थ वस्तु व्यक्ति स्थान पहले देखना ही होता है या सुनना होता है, तभी कामना पैदा होती है। सुन के या देख के इंद्रियों में कामना पैदा होती है। इंद्रियां तत्काल मन को अधीन करती है, तो मन वो अपनी कामना में युक्त हो जाता है, जो इंद्रिय कामना की। और मन ने बुद्धि को इतनी जल्दी पकड़ में लिया कि उसको विचार करने का अवसर न मिले, और देहाभिमानी जीव ये मान बैठा कि मैं भोगता हूं, मैं भोगूंगा, मैं देखूंगा, मैं सूंघूंगा, मैं छूंगा, मैं खाऊंगा। मरा। यह है, बार बार हमको मारा जा रहा है, बार बार हमको परास्त किया जा रहा है, और हम खुशी होते हैं कि हम भोगता हैं, बहुत भोग रहे हैं। पदार्थों में, विषयों में, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में काम की आफिस मानी गई, लेकिन इसके रहने का स्थान अहम है, अहंकार, अहम। ये दिखता है इन स्थानों पे, पर छुप के रहता है अहंकार में, अंतःकरण धर्म में जो अहंकार है, बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, उस अहंकार में रहता है। समस्त क्रियाएं शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि से होती हैं। ये चारों कर्म करने के साधन हैं। इनमें काम दिखाई देता है पर रहता अहम में है, इसीलिए मारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ध्यान दीजिए, हम इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को तभी पवित्र रख सकते हैं जब हमारा अहम परिवर्तन हो। बड़ा खेल टेढ़ा है। देह भाव जब तक है तब तक काम उसमें बैठा हुआ है, और हमारे अहम में ही बैठा हुआ छुपा, इसीलिए मार नहीं सकते। जब हम हटे तब घर में दिखाई देगा कि अहम के घर में काम बैठा है। हटे कहां? इस अहम को जब प्रभु के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में दिया। बहुत नीच है मन, बहुत नीच है। एक नहीं सुनता शास्त्र की बात, गुरु की बात, मन मानी कर बैठता है, फिर पश्चाताप करता है, फिर जलता रहता है, फिर रोता रहता है, फिर अवसर आता है, फिर वही करता है, बार बार। ये क्यों कर पा? और वो सोचता है किसको मारूं, भोजन ना पाऊं, पानी ना पीऊं, अपने को पीटूं, क्या करूं? ये साधक की बातें हैं। क्या करूं? अब वो सुरक्षित बैठा है, आसन लगाए अहम में। अब आप बाहरी है, दंड देते रहो, पानी ना दो, भोजन ना दो, आप मानो कुछ नहीं होना उसको। वो ऐसी जगह बैठा है अहम में, अवसर आते फिर क्या? फिर वो क्लेशित होता है। अब क्या करूं, क्या करूं? कौन? अच्छा 4 दिन उपवास कर लेता हूं। तो उपवास किया तो प्राण शुष्क हुए, लेकिन वो अहम में बैठा है। ये बहुत समझने का विषय। ये मरेगा अहम त्याग से। अहंकार, देहाभिमान जब गलित होगा तभी ये काम नष्ट होता है। अहम जड़ चेतन की ग्रंथि में बैठा हुआ है। यद्यपि मृषा जड़ चेतन की कभी ग्रंथि हुई नहीं, फिर भी छूटती कठिनाई। क्या? मैं पुरुष। जब तक मैं पुरुष हूं तब तक काम है, जब तक मैं स्त्री हूं तब तक काम है। जब ये अहम प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाता है या धर्म में समर्पित हो जाता है, तभी वहां से काम हटता है। काम शून्य अहम ब्रह्म स्वरूप है। जो मैं, वो ब्रह्म स्वरूप है, और काम युक्त अहम, देहाभिमान, यही दुर्गति का कारण है। ये केवल मैंपन में बैठा हुआ है। मैं अमुक हूं, अमुक वर्ण का, अमुक आश्रम का, अमुक अमुक, इसी पे काम बैठा हुआ है। इसी कामना से ना चाहते हुए भी पाप होते हैं। अर्जुन ने पूछा था, अर्जुन जी ने, कि प्रभु ना चाहते हुए भी ये पाप कौन करवा देता है? नहीं चाहते हमसे कोई गंदा काम, पर वो काम बैठा है अहम में। जहां संग बना तहां दोष उपस्थित हो गया। जान ही नहीं पाया कि दुश्मन हमारे अंदर बैठा है, और ये दुश्मन की प्रेरणा वो मित्र मान लेता है कि सुख भोग होगा, बस वहीं भ्रष्ट हो जाता है। पाप अगर है तो भुगत कर नष्ट हो जाता है, लेकिन काम नहीं। काम भोग करके नष्ट नहीं होता और बढ़ जाता है और छुपा रहता है अहम में। काम बंधन मेवैकम नान्यदस्तीह बंधनम, काम बंधन मुक्तो ही ब्रह्म भूयाय कल्पते। जगत में बंधन है तो एकमात्र काम का बंधन है। अगर कोई सृष्टि में परेशान है तो एक बात से परेशान है, काम। देख लो, बैठा लो द्रौपदी को निर्वस्त्र करके, इसी को महासंग्राम में तोड़ूंगा। तो अगर गांधारी की दृष्टि पड़ जाती तो भीम नहीं तोड़ पाते। वज्र का शरीर हो गया, चाहे जितना प्रहार करो कुछ बिगड़ने वाला नहीं। बस यहां सोनू ने कहा, बेटा चूक कर दी, यहीं से मारे जाओगे।
देखो दृष्टि को रोका तो कितनी सामर्थ्य उनकी आ गई। पहले जैसे ऋषिजन थे, बोल दिए सहज में कि ऐसा ही होगा, वैसा ही होगा, क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलते, कभी वाणी को व्यर्थ नहीं बोलते, क्योंकि उनकी जितनी वाणी की सामर्थ्य है वो सब संचय करते थे, सत्यवादी थे, निरंतर मंत्राकार वृत्ति रहती थी, तो उनकी वाणी सत्य होती थी, उनका निर्णय सत्य होता था, उनका दर्शन सत्य होता था, उनकी चेष्टाएं सत्य होती थी। यहां कह रहे कि जो अधिक बकवादी है, बहुत सावधान। उपासक चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर, सबसे ज्यादा वाणी से अपराध होता है, इसको मौन रखिए। आवश्यक है तो उत्तर दीजिए, नहीं तो मौन शांत। फिर आप देखिए आपके मंत्र में बार बार वृत्ति। ये तो जो भजन करते हैं, देखो आप भजन जब में आपकी जब रुचि होगी तो बोलने की इच्छा नहीं होगी, अगर आप बोलना भी चाहोगे तो एक जलन होगी, ये क्रम रुक जाएगा जो चल रहा है। और अगर बोल पड़े और थोड़ी देर रुचि ले ली तो आप देखोगे मंत्र उसमें विक्षेप पड़ रहा है, वो रुक भी सकता है। बहुत सावधान। हम बोले तो भगवत चर्चाया हित सत्य प्रिय बात बोले, आवश्यक हो तो नहीं अपना नाम चलाएं, खूब सेवा करो, शरीर से खूब सेवा करो। ये जो लोग कहते हैं काम करते हुए भजन नहीं होता, अभ्यास ठीक नहीं है, इसलिए ऐसा है। खूब सेवा होती, खूब सेवा, सुबह से लेकर के शाम तक खूब सेवा करते रहो, पर भजन निरंतर चलता रहता है। भजन में ऐसी त्रुटि नहीं होती कि हमारी सेवा करते समय भगवत विस्मृति हो जाए, नहीं, अभ्यास की कमी के कारण। तो अपने को बड़ा समझना, अपने को श्रेष्ठ समझना, जिसमें ये दोष 18 हैं, वो पुरुष निश्चित पतन हो जाएगा, निश्चित। वो जिसे नाश शब्द कहते हैं, नाश का मतलब होता है स्मृति का नाश, आनंद का नाश, उन्नति का नाश, जो आपको मानव देह में परम लाभ मिलना था उससे आप पतित हो गए। तो पहला है कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में विपरीत धारणा, दूसरा है असत्य भाषण, तीसरा है गुणों में दोष दृष्टि, चौथा है स्त्री विषयक कामना का ही चिंतन करना, पांचवा है सदा धनोपार्जन में ही लगे रहना, छठा है भोग इच्छा, सातवां क्रोध, आठवां शोक और नवां तृष्णा, 10वां लोभ, 11वां चुगली करने की आदत, 12वां डाह, 13वां हिंसा और 14वां संताप, 15वां शास्त्र में अरति और 16वां परम कर्तव्य की विस्मृति, 17वां अधिक बकवादी और 18वां अपने को सबसे श्रेष्ठ मानना। इन 18 दोषों से अपने को बचाकर अपनी उपासना को परिपक्व करे। भजन करना कठिन, करके बचाना कठिन, बचा के पचाना कठिन, पच जाए तो सिद्ध पुरुष हो जाए, भगवत साक्षात्कार हो जाए। पहले त्रिगुण के रचे हुए तीनों देह, तीनों लोक, इनसे राग रहित होना, ये बड़ा ऊंचा महाभाव महाप्रेम है। रसम राधायामा भजत किल भावम ब्रजमणौ, ये बहुत दिव्य भाव है। इसका बड़े बड़े महापुरुष जन भावना भी नहीं कर सकते, ऐसा एकांतिक रस वृंदावन का है। वैकुंठाधिपति भगवान नारायण, उनके पार्षदों का अपार वैभव सुख, यहां के सखा भाव वालों को भी नहीं रुचता है। ब्रज के सखा भाव वालों को भी वैकुंठाधिपति का वो महाऐश्वर्य महामहिम रुचता नहीं। फिर आगे वात्सल्य और कांता भाव तो कहना ही क्या है, फिर ये तो महामाधुर्य रस है, महाप्रेम, परम आनंद मोद। तो जिसके हृदय में सत्संग से बात बैठ गई कि तीनों लोकों में कहीं नित्य सुख नहीं है, अनित्य माया रचित, माने दिखावा, दिखाई दे रहा है नहीं। यहां से लेके ब्रह्मलोक, आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। मां माने नहीं, या माने जो है नहीं वो दिखाई दे रहा है, जो है उसे ढक दिया, इसी का नाम माया है। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम, तिनके से लेके ब्रह्मलोक तक, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों देह, ये त्रिगुणात्मिका प्रकृति से ही प्रभावित है। उपासक जब इस कोटि का चिंतन करता है कि तीनों लोकों के भोग सुखों का त्याग, विश्ववत ब्रह्मादि के भोग सब
विषम लागत ताहि। और तीनों देहों से अपनापन खत्म, स्थूल सूक्ष्म अंतःकरण आदि, कारण स्वभाव। ये बहुत बड़ी बात हो गई उपासना की। ये इसीलिए गुरु कृपा, ऋषिकों की कृपा, श्री जी की कृपा मनाई जाती है। तीनों शरीरों से राग रहित होना बहुत कठिन है। यद्यपि कहीं कोई बंधन नहीं, हम ही ने स्वीकार किया है। अस्वीकृति होना बहुत कठिन है। स्वीकृति हो गई, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, आदि आदि। स्वीकृति हो गई मन में तदात्म, बुद्धि का निश्चय, मन का संकल्प विकल्प, चित्त का चिंतन, अहम का कर्ता भोक्ता भाव, स्वीकृति, ये मैं ही हूं, मेरा स्वभाव। ये हमारी गलत स्वीकृति हुई है। स्थूल में, सूक्ष्म में, कारण में हमारी गलत मांगे इंद्रियां मन करने लगे कि बाह्य भोगों में परमानंद है। ये भ्रम बैठ गया। जो भ्रमित है उनको ये बात ही समझ में नहीं आएगी, ऊपर से निकल जाएगी। अध्यात्म है, ये सत्य सच्चिदानंद प्रभु का मार्ग है। मायाकृत मार्ग थोड़ी कि तुम्हारी प्राकृतिक बुद्धि इसमें निर्णय कर पाएगी। जब तक भजन के द्वारा असाधनों का त्याग करके ये अंतःकरण पवित्र नहीं हुआ, तब तक इस बात की सोच भी नहीं आएगी हृदय में। पर बड़े भाग्यशाली हैं अपने लोग कि अपने को कथन श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है। श्रीपाद कह रहे हैं, प्रकृत्यंतम गत्वा जड़ मनृत दुखात्म शकलम। अनृत माने झूठा। जितना कुछ ये रचना है ये सब मिथ्या है। वेद भी कहते हैं, उपनिषद भी, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। भगवान शिव भी कहते हैं, उमा कहो में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये अनृतम झूठा है। कहां लग रहा है अपने को झूठा है? स्वप्न कहीं झूठा लगता है स्वप्न देखने वाले को, जगने वाले को झूठा लगता है। जो जग गया तब उसे मिथ्या लगता है। तो जिसके हृदय में शुद्ध सच्चिदानंद ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ, वो देख रहा है ये संपूर्ण जगत सत्य है, इसमें तो ब्रह्म, और ये जो नानात्व तो है ये भ्रम है, ये झूठा है। ये जड़ अनृतम दुखात्म